बहुत अफसोस हुआ यार, पहले माँ बाप और फिर दौलत। यानी मुझे वो सारी चीजें बुढ़ापे में जाके मिलेंगी जो मैं भी चाहती थी। कैसी बातें कर रही हो सायरा, सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा। सब्र और इंतजार, ये दो लफ्ज ही तो जुड़े हैं मेरी जिंदगी के साथ। जिंदगी भर से इंतजार करती आ रही हूँ, कभी बसों का, कभी दौलत का, कभी खुशियों का। अभी जब मुझे खुशियां मिलने वाली थी तो पता नहीं किसकी नजर लग गई। तुमने देखा नहीं था मैं कितनी खुश थी, कितना नाज कर रही थी मैं अपनी किस्मत पर। मुझे क्या कुछ मिल रहा था। सायरा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, मगर हर चीज का एक वक्त होता है, वो उसी वक्त पर मिलती है जिस वक्त लिखी होती है। तुम अगर सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर लो कि साकिब भाई ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तो बहुत होगा। कितना बुरा होता अगर वो तुम्हें इस सब का जिम्मेदार ठहराते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज है, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। नहीं होता ना तो फिर पूछती मैं तुमसे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं सायरा जो मेरे पास नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी किसी से जिक्र ही नहीं किया। बचपन से घुन्नी जो हो। चलती हूँ मैं। और हाँ, कोई गिफ्ट नहीं लाई लेकिन हैप्पी बर्थडे। तुम आ गई यही बहुत है, थैंक यू वेरी मच। सायरा बेटा, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रही हूँ, तुम कहो तो ड्रॉप कर दूं तुम्हें? जी। आ जाओ बेटा। सायरा, मैं तुमसे कुछ बात करनी चाह रही हूँ, अगर तुम बुरा न मान। नहीं आंटी बोले। ये सब कुछ किसी और का क्यों? तुम्हारा नहीं हो सकता? जी आंटी। देखो सायरा, मेरे पास जितनी दौलत है उसे हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर क्यों ना ये सब तुम्हारा हो जाए? ये घर, ये गाड़ियां, फैक्ट्री, सब कुछ। आपका मतलब है कि अगर साकिब की शादी शफक से। मैं जानती थी तुम बहुत समझदार। आंटी, आप साकिब को नहीं जानती, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होगा। अगर साकिब तुमसे इतना प्यार करता है तो फिर वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुनहसर है कि तुम उसे कैसे राजी करो। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वो मानेगा नहीं, मैं जानती हूँ उसे। सिर्फ 1.5 साल की बात है, उसके बाद ये सब कुछ तुम दोनों का होगा, हमेशा के लिए। तुम एक बार सोचना जरूर। कोई एक्सपीरियंस तो होगा आपके पास? नहीं, ये मेरा पहला इंटरव्यू है किसी जॉब के लिए। आई सी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, और डिग्री वो वही मैं
आजकल स्टडीज ही कर रहा हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला कहाँ है? खाला ने कहाँ जाना है? वापस आ गई हूँ अपने अबाई घर में, सुकून से सो रही हूँ। तुम नहीं सोई? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आएगी? इतने मच्छर हैं, पंखा भी खराब पड़ा है। कोई बात नहीं, सो जाऊंगा। आजमाइश है, टल जाएगी। सारी जिंदगी गुजर गई इस आजमाइश में। गुर्बत की आजमाइश है ये, ऐसे नहीं टलेगी। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? भरोसा नहीं, उम्मीद हो तुम मेरी। प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना। सांस टूट जाएगी पर उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? अच्छा। अगर तुम नौकरी करोगे तो कितने साल लगेंगे तुम्हें वो तमाम चीजें वापस हासिल करने में जो तुम्हारे पास थी? पता नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है, कर लूंगा तुम्हारी खातिर। मेरे लिए काम कर सकते हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो बैठा हूं। जान मांग के देखो, वो भी दे दूंगा। उठ गया चौकीदार, कल तुमसे पूछूंगी आके, प्लीज मना मत करना। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे आओ आओ बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? वो आंटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, साकिब को कैसे तैयार करूं? चलो, इस बात की तो मुझे तसल्ली हुई कि कम से कम तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो। मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए क्या कर रही हो। मुझे तो सिर्फ शफक की खुशियां अजीज हैं। और अगर तुम दौलत के लिए कर भी रही हो तो इसमें बुराई क्या है? हर शख्स खूब से खूब तर जिंदगी गुजारना चाहता है। यही बात तो मैं साकिब को भी समझाती हूँ, मेरी एक नहीं सुनते। कुछ भी समझाने के लिए घंटों बहस करनी पड़ती है उनके साथ।
मुझे तुम कुछ नर्वस लग रही हो। टेक योर टाइम। इस घर को गौर से देखो, इसकी एक एक चीज को देखो। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। अच्छी तरह सोच लो तुम, फिर हम बात करेंगे। मैं शफक से मिलके आती हूँ। अरे सायरा, कब आई? बैठो। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। इसी तरह आते रहने को कहा करती थी मैं कि जब भी मौका मिले आ जाया करो। हाँ, अब मौके के इंतजार में हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है मेरा अपने घर में कितना दम घुटता है, इसीलिए सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि तुम्हारा कमरा कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। अफसोस तो इस बात का है कि इतने बड़े और खूबसूरत कमरे में मैं अकेली रहती हूँ। लेकिन अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा ये कि कम से कम कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। जब चाहे घर से निकलो, जिससे मिलना है मिलो। बड़े मजे हैं अकेले रहने की वजह से। अकेले? तो और क्या, पैसा जब जेब में हो ना तो सब दोस्त आ जाते हैं मिलने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ दोस्त तुम्हारे जैसे भी तो होते हैं जो बगैर किसी मतलब के मिलने आते हैं। मैं चाय का बोल कर आती हूँ। तुम हर वक्त टीवी देखती रहती हो? ओहो, आ गई जनाब। शफा की तरफ गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। बस इसी तरह सुकून से रहो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, अपने मनपसंद इंसान के साथ जिंदगी जरा आहिस्ता आहिस्ता ही गुजरनी चाहिए। हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम परेशान ना होना बस। हाँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। सायरा? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। सायरा क्या हुआ? क्या कर रही हो? खाना आ जाएंगी। नहीं आएंगी, वो बराबर वाले घर में गई हैं। अच्छा, बात क्या? तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगी। साकिब, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ना तो तुम्हारे पास कोई डिग्री है और ना ही तुम्हें कोई और काम करना आता है। क्या मतलब? देखो साकिब, मैं ना तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। किस हालत में सायरा? क्या किया मैंने? तुम बार बार मुझे इस बात का एहसास क्यों दिलाती हो? साकिब, मेरी बात तुम गौर से सुनना। हाँ, हो सकता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे वो तुम्हें तमाम चीजें मिल सकती है जो तुम चाहते हो। कोई बैंक लूटने का प्लान है क्या? तुम शफक से शादी कर लो। बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कहा है? साकिब, मैं बकवास नहीं करी, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ 1.5 साल की तो बात है। क्यों नहीं 1.5 साल? कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारी दोस्तों से। शफक को ब्रेन ट्यूमर है साकिब, और डॉक्टर्स ने उसे सिर्फ 1.5 साल का वक्त दिया है।
देखो, अगर तुम उससे शादी करते हो ना, तो आंटी ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी सारी जायदाद उस लड़के के नाम कर देंगी जो शफक से शादी करेगा। सिर्फ 1.5 साल की तो बात है साकिब। तुम जानती हो तुम क्या बक रही हो? साकिब, मैं बकवास नहीं कर रही। देखो, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिसकी बदौलत हमें वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते थे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, शुरू से ही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और तुम मेरे साथ हो बस। लेकिन मुझे वो सब चीजें चाहिए साकिब। सब कुछ मैं तुम्हें ला दूंगा, तुम मुझ पे भरोसा तो करो। तुम पे भरोसा इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो साकिब, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। लेकिन तुम खुद सोचो, सिर्फ भरोसे के सहारे तो सारी जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती ना। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। तुमसे तो बहस करना बिल्कुल फजूल है। साकिब, मेरी बात तो सुनो। अरे साकिब, क्या हुआ बेटा? क्या बात है, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? पूछिए इससे, ये बताएगी क्या हुआ। बताओ तो, क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरी दोस्त शफक से शादी कर लो। उस पर नाराज हो गया। क्या क्या कहा तुमने? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं नीचे खाने का। ये लो, अब खाना खा। तुम जाओ यहाँ से। सारा प्लीज, खामखा की फजूल बात नहीं। मैं फजूल बातें नहीं कर रही, और ना ही मुझे फजूल बातें करने का शौक है। वो क्या है तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम कह क्या रही हो? ये कोई छोटी बात है? मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता सायरा। तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की से। मैं भी तुम्हारे बगैर रहने का नहीं सोच सकती, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत होती है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, बिल्कुल सही है मेरा दिमाग। क्या अच्छी जिंदगी गुजारना इतना बड़ा गुनाह है? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने कहा था कि इसको खाना मत देना, ये इसी तरह से जहर उगलती रहेगी। मैं जहर उगल रही हूँ? जहर तो आपने उगला है मेरे खिलाफ। जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या आपने? सायरा, और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी जो भी चीज लाई हमेशा मायरा के हिस्से में आई। बचपन से वही चाहती रही है आपकी। अब अगर मुझे खुशी मिल रही है तो आपको जलन हो रही है। बस बंद कर लो, वरना मैं लगा दूंगी तुम्हें। लगाएं, लेकिन इस बार इतनी जोर से लगाएगा कि मैं अच्छे वक्तों के ख्वाब देखना ही भूल जाऊं। तुम्हें कुछ महसूस होने वाला है, क्योंकि तुम दौलत के नशे में अंधी हो चुकी हो। पर ऐसा ना हो कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ दौलत रह जाए, और उस दौलत के नशे में तुम ये भी भूल जाओ कि तुमसे कौन कितना प्यार करता है। तो मैं उससे मांग रही हूँ जो मुझसे प्यार करता है। आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप मेरी खुशियों से दूर रहे बस। अगर मैं शफक से शादी कर लूं, तुम खुश हो जाओगी? साकिब, ये क्या कहा तुमने? अम्मी एक सेकंड, आप चुप रहे, उसे बोलने दें। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं शफक से शादी कर लूं तो तुम खुश हो जाओगे? जाहिर सी बात है, मैं बहुत खुश होंगी। तुम करोगे शफक से शादी? मैं शफक से शादी कर लूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए भी करूंगा। देखा, वो मुझसे प्यार करता है ना, इसलिए मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो बेटा। मागुल, कितनी देर है खाने में? बस तैयार है खाना। ठीक है। हो गया कमरा? अरे जरा संभाल के देखो, गिर नहीं जाए। वहां रखो साइड में, टूटे ना कोई चीज। और उधर की डस्टिंग वगैरह हो गई है? मामा, ओहो, तो उठ गई आप? क्या हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? साकिब आ रहा है। कौन साकिब? अरे सायरा का मंगेतर। साकिब भाई आ रहे हैं? लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है?
बेटा उसके फाइनल्स हो रहे हैं। सायरा ने कहा कि कुछ दिन आप अपने यहाँ रख लें, उसे एसी वगैरह की आदत है ना, वहाँ कुछ उनके हालात अच्छे नहीं है। अच्छा सा पढ़ लेगा, पास हो जाएगा, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी उसे। तो वो मैडम इसलिए आई थी हमारे घर, भला मुझसे कहते हुए शर्म आ रही थी उसे? मैं पूछती हूँ अभी उसको। अरे साकिब आ गया। आओ आओ साकिब बेटा, कैसे हो? ठीक तो हो? आओ शाबाश, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। अगर बंगले के ख्वाब देख रही तो उठ जाओ और मुझे होमवर्क करवा दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं बंगले के ख्वाब देख रही थी? क्योंकि तुम ख्वाब में मुस्कुरा रही थी और मुझे पता है कि तुम कब कब मुस्कुराती हो। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? एक्चुअली मामा ने बताया था कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मैंने अपना स्टडी टेबल रखवा दिया। आपकी बुक्स कहाँ हैं? बुक्स? वो जी बुक्स मुझे दे दें ताकि मैं सेट कर दूं। शायद बैग में है, मैंने बैग खोला नहीं। इस बैग में? पता नहीं, शायद मैं भूल आया हूँ, कल ले आऊँगा जाके। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लूंगी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। वाह सायरा वाह, क्या गेम खेला है तुमने। हाँ और भी काम काज नहीं, जब देखो यहाँ आकर पकती हो। बात को मत घुमाओ और मुझे बताओ, तुमने साकिब को शफक के पास क्यों भेजा है? तुम तो ऐसे पूछो जैसे मैंने साकिब को नहीं बल्कि तुम्हारे मियाँ को भेज दिया शफक के पास। तमीज से बात करो, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारा बचपना है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा लालच है कि बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। साकिब ने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए? साकिब ने वाकई जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, पर आगे जो कुछ भी होगा उसमें हम दोनों का ही फायदा है। लेकिन तुम चलो मेरे साथ बेटा, तुम्हें इसमें मुंह रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, किसी को भी मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार हूँ। किस कदर बदज़बान हो गई हो तुम। दिल चाहता है कि तुम्हारी जबान खींच डालूं मैं। तुम्हारी यहाँ कोई घास चढ़ने गई है क्या? मैं बददिमाग हो गई? तो आपने अपनी जवानी में क्या किया है? तब आपकी अकल कहाँ गई थी? सायरा, तो और नहीं तो क्या, खुद तो जवानी में जो दिल चाहा कर लिया, घर छोड़ दिया, एक ऐसे बंदे से शादी कर दी जिसका अपना कोई खानदान नहीं है। क्यों किया ऐसा? अगर किसी मामूली टीचर से शादी ना की होती ना तो हम लोग आज किसी बड़े घर में बैठे होते, इज्जत के साथ, गाड़ी भी होती हमारे पास। आपको तो मुझ पर फख्र करना चाहिए, आपकी विरासत मैंने संभाल के रखी हुई है। सायरा तुम इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं मायरा, ये बिल्कुल सही कह रही है बेटा, यही तो मक्का फाते अमल है
जो मैंने कल किया ना वही मेरे सामने आया आज। लेकिन सायरा, मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए जमाने से लड़ी थी बेटा। मैंने घर नहीं छोड़ा था, घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं चुपचाप चली आई वहां से। हैरत हो रही है मुझे आज कि मैं उस शख्स के बारे में ये कह रही हूँ अरे जो 18 घंटे काम किया करता था सिर्फ इस वजह से कि उसकी दोनों बेटियां इस छत से छत के नीचे सो जाए। अरे अगर आज वो जिंदा होता और ये देखता कि उसकी बेटी उसके बारे में क्या सोच रखती है तो... बेटा, मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अम्मी आप छोड़ने से ये पागल हो गई है। आप मेरे साथ चलें, मेरे घर चलें। मैं यहाँ पे इसके साथ आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हुआ? अम्मी सायरा, अम्मी, अम्मी क्या हो गया? जाओ जाके एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ। अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी कैसी तबीयत है अब आपकी? सायरा के लिए लड़का देखना शुरू कर। अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब वो नहीं करती। अम्मी, अम्मी आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? पहले आप खुद तो ठीक हो जाए। कोई थोड़ा जज्बात नहीं है मगर दिल की बहुत अच्छी। हाँ मैं जानती हूँ ना, लेकिन आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अम्मी आप मुझे तो देखे, मुझे देखे ना। सुनो इसकी शादी अच्छे से कर। अम्मी आप ठीक हो जाए, आप कराएंगी मेरी शादी। मैं तो राजी नहीं। अम्मी, अम्मी उठे ना। अम्मी, अम्मी, माँ चली गई सागर, माँ मुझे छोड़ के चली गई। मुझे एक फोन तो किया होता। उनकी तबीयत खराब हुई, तुम लोग हॉस्पिटल भी गए,
मुझे बताया तक क्यों नहीं किया फोन? मैं क्या करती, भाभी को संभालती, खुद को संभालती, तुम्हें फोन करती। यहाँ पे अकेली कैसे रहोगे? मायरा रह लेगी कुछ दिनों के लिए मेरे साथ। मायरा कब तक रहेगी वो यहाँ पे? उसको अपने घर भी तो जाना है। साकिब मैं बच्ची नहीं हूँ, अकेले रह सकती हूँ। सुनो, हम लोग शादी करेंगे। पागल हो गए तुम? शफक को पता चल गया तो क्या होगा? क्या मतलब है तो क्या होगा? उसको हवा भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसके घर पे क्यों रह रहे हो। ये मत समझना कि अम्मा के इंतकाल के बाद मैं अपना इरादा बदल लूं। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अम्मा तो वैसे भी मुझसे नाराज ही थी, अब क्या मैं इस बात का फायदा भी ना होगा? जाओ यहाँ से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अम्मी मुझसे नाराज है मायरा। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तुमने देखा, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में देखा तक। मैं एक बदनसीब औलाद, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कहते। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो ठीक है ना, तुम साकिब को वापस बुला लो। इन सब बातों से साकिब का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सारा। उसी के जाने पे तो अम्मी ने तुम्हें डांटा था, उसी की वजह से बहस हुई थी। नहीं, अम्मी मुझे वैसे भी डांटती रहती थी, हर चीज से रोकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम साकिब को नहीं बुलाओगी। अभी उसे वहीं रहना हो। सारा, तुम्हें शफक के साथ देखकर उसको जरा भी गुस्सा नहीं आया? अरे वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों? नहीं, वो पंखा और एसी दोनों बंद थे इसलिए ऐसा होता है। जब इंसान का कोई अपना दूर चला जाए तो यही होता है। पापा की डेथ के बाद मैं भी बहुत रोई थी, सब कुछ बुरा लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया। आपके लिए चाय भिजवाऊं? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ चाहिए भी होगा तो मैं गुल बीवी को कह दूंगा। मेरी फिक्र ना करो प्लीज। आई एम सॉरी। मैं इट्स ओके, मैं समझती हूँ साकिब भाई। हेलो। कैसे हो? सायरा किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले इस इम्तिहान से गुजर रहे हो? मैं भी उतनी मजबूर हूँ जितने तुम। मैं मजबूर तुम्हारी वजह से हूँ, इन पैसों की वजह से नहीं हूँ।
मैं वापस आ रहा हूँ। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। साकिब मेरी बात सुनो, कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना कि हमारी खुशियों का ताल्लुक हम दोनों से है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं करी थी, मुझे पता था तुम इस तरह की बातें करोगे। सारा मेरी बात सुन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं सारा